ए ग्रेड सेल में बैटरी बनाएंगे, आपकी कॉस्ट हाई होगी। अगर आप लॉट की बैटरी लेंगे, जो आपको कोई भी एक शख्स लॉट की बैटरी पर केजी के हिसाब से वहाँ से वो वज़न करके लेके आएगा, लेंगे तो आपकी एक 48 वोल्ट 100 एम्पेयर की एक बैटरी बनेगी। लाइक डीओडी एक टर्म इसमें यूज करते हैं, वो क्या चीज़ है, फिर बीएमएस क्या चीज़ है, ठीक है। इसी तरह आपकी लाइफ साइकिल्स क्या हैं, एंड देन जो टेम्परेचर टॉलरेंस की बात करते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट्स ज़रा हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स। आज हम यहाँ मौजूद हैं सीईओ एनफ्यू बैटरीज जो है अली शाहिद साहब के पास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्केट में बैटरीज की प्राइस जो है फ्लक्चुएट हो रही हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये जो लिथियम बैटरीज हैं लिंक कर रही हैं आपकी सोलर एनर्जी के साथ। सोलर प्लेट्स की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। उसके साथ साथ जो इन्वर्टर्स हैं आपके इंपोर्टेड, उसमें भी बहुत कमी आ चुकी है। अब अगला मरहला जो कस्टमर के लिए है वो ये जानना है कि उसको बैटरी किस तरह की खरीदनी है, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, और उसके साथ साथ मार्केट में जो स्कैम्स चल रहे हैं उससे आप कैसे बच सकते हैं। इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए आज हम मौजूद हैं अली शाहिद साहब के पास, जो एनफ्यू टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं। इनसे पूछेंगे कि सर क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं और क्या स्कैम्स हैं जिससे बचना चाहिए। वेलकम सर। अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा अली शाहिद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही बताएं कि आप इस अम्ब्रेला जो एनफ्यू टेक्नोलॉजी के अंडर लिथियम बैटरीज की कितनी किस्में ऑफर कर रहे हैं और किस किस पर्पस के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। एनफ्यू बैटरी जो है वो लिथियम आयरन फास्फेट के ऊपर काम कर रहा है, जो कि डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है। जदीद दौर है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी बहुत ज़्यादा ज़ोर है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के अंदर चूँकि ईवी का बहुत ज़्यादा शोर नहीं है और यूजेज नहीं है, तो अभी तक जो हम बैटरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं वो सोलर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। ईएसएस एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन उसे कहते हैं। उसकी हम बैटरीज़ बना रहे हैं जो यूपीएस, इंडस्ट्रियल यूपीएस और सोलर सिस्टम के साथ लग रही है। अच्छा अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल बीइंग अ लेमैन मैं आपके पास आया हूँ, मुझे काफ़ी टेक्निकल टर्म्स का नहीं पता इसमें। जस्ट लाइक डीओडी एक टर्म इसमें यूज़ करते हैं, वो क्या चीज़ है, फिर बीएमएस क्या चीज़ है, हुँ। ठीक है। इसी तरह आपकी लाइफ साइकिल्स क्या हैं, एंड देन जो टेम्परेचर टॉलरेंस की बात करते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट्स ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि जब भी आप कोई बैटरी, खासकर ये वाली लिथियम बैटरी लेने जाते हैं, तो ये टेक्निकल टर्म्स का पता होना कस्टमर को बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मैं आपको अपने डीओडी की बात की, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, जी, तो वाक़ई है बहुत से लोगों को इसका नहीं नहीं पता। पता। डीओडी एक्चुअली अगर आप लेने जाएँ लेड एसिड बैटरी, तो उसका जो डीओडी आपको मिलता है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो है वो जो आपको मिलता है वो 60 मैक्सिमम 62 या 3% आपको मिलता है। ये नई एग्जैक्टली बैटरी की मैं बात कर रहा जी हूँ। जी, जबकि लिथियम के अंदर ये आपको 100% मिलता है। ये 100% है। ये 100% मिलता है और आपको। मिनिमम भी मेरा ख्याल है कि कस्टमर को 90% पे तो ऊपर या उससे ऊपर बाय करना चाहिए। डेफ़िनेटली बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, ये लाइफ साइकिल्स जो होते हैं इसके लिथियम बैटरीज के, जी। उसका क्या है हिसाब अच्छा किताब। डॉक्टर साहब, एक चीज़ इसमें ना बड़ी टेक्निकल है, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। जी नाज़रीन के लिए भी है वो, ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमारा जो सेल है वो उसके लाइफ साइकिल या हमारी जो बैटरी है उसकी लाइफ साइकिल 15,000 है, 10,000 है, 8,000 है। पहली बात ये कि हमारी रिसर्च के मुताबिक अभी तक ऐसा नहीं है जी। कि कोई मतलब बहुत ज़्यादा लाइफ साइकिल का जो है ना वो सेल हो। लेकिन अगर होगा तो उसका डीओडी आपको 45-50% पे मिलेगा। मिलेगा, ठीक है। ठीक है? लेकिन एक्चुअल जो ए ग्रेड सेल आ रहा है वो मैक्सिमम जो आ रहा है ना, मैक्सिमम 4000 प्लस लाइफ साइकिल में वो नहीं आ रहा। अच्छा। 4000 से ज़्यादा बहुत रेयर चांसेस होंगे, क्योंकि जो बहुत अच्छी कोई बैटरी होगी हम्म, उसमें कोई स्पेशल किसी ने कोई एक वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाई हो तो कहा जा सकता है। अदरवाइज़ 4000 लाइफ साइकिल से ज़्यादा सेल नहीं आता। इसका मतलब अभी हम बात करेंगे कि जी। जितने भी क्लेम्स किए जाते हैं, इन्फ्लेटेड क्लेम्स अबाउट लाइफ साइकिल्स, वो सारे रॉन्ग हैं। मोस्टली। मोस्टली रॉन्ग है। जी। ठीक है। अच्छा, ये बीएमएस क्या सिस्टम है जो आपके लिथियम बैटरीज में यूज। बीएमएस एक्चुअली बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको कहा जाता है, जो कि ये सेल आपके सामने पड़ा है। ये 15 या 16 सेल लगेंगे तो आपकी एक 48 वोल्ट 100 एम्पेयर की एक बैटरी बनेगी। ठीक है। इन सेल्स के वोल्टेज डिफरेंट है। ठीक है।
और इसको बेसिकली मैनेज करने के लिए बीएमएस का इस्तेमाल किया जाता जैसे है। आप कहते हैं ओवर चार्जिंग को कंट्रोल एग्जैक्टली, करता है ये चीज़ आपको। ओवरचार्ज को कंट्रोल करता है, ओवर डिस्चार्ज को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ये। ठीक है, अगर ठीक है, ओवर टेम्परेचर हो गया है तो ये उसको उसको बंद भी कर कंट्रोल देगा। कर देगा। ठीक है। ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा कोई मसला हो गया है बैटरी के अंदर तो बीएमएस उसको रोकने की कोशिश करता है। बहुत शुक्रिया टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अच्छा, क्विकली हम मूव करते हैं कि इनके अंदर स्कैम्स क्या-क्या यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो वीडियोज़ हम देखते रहते हैं लिथियम बैटरी से रिलेटेड, तो उसमें यही है कि सबसे पहले वो फेक क्लेम्स करते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि लाइफ साइकिल के फेक हम्म, क्लेम्स किए जाते हैं। उसके बाद ये आजकल क्राउन इन्वर्टर्स में भी बड़ा ज़्यादा चल रहा है कि रीब्रांडेड चीज़ें आपको दे रहे हैं। वो चाइनीज़ ब्रांड का नेम यहाँ पाकिस्तान में लगा के तो उसको एक्सपेंसिव करके बैटरी बेचते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल, स्कैम के ऊपर मैं बड़ी एक सिंपल सा लॉजिक है, मैं बताऊंगा कि लोग क्या करते हैं कि हमें भी बहुत से लोगों की कॉल्स आती हैं, सेल्स टीम हम्म, बताती है, इवन के डिफरेंट कॉल्स मैं खुद भी बात करता हूँ जी उनसे, जी तो वो उनका एक ही बात होती है कि हमें तो फलां जगह से बड़ी कम प्राइस के ऊपर बैटरी मिली, आपकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। एक्चुअल में हमारी प्राइसेस ज़्यादा नहीं है। सीन ये है कि जब आप नए सेल की ए ग्रेड सेल में बैटरी बनाएंगे, आपकी कॉस्ट हाई होगी। अगर आप लॉट की बैटरी लेंगे, जो आपको कोई भी एक शख्स लॉट की बैटरी पर केजी के हिसाब से वहाँ से वो वज़न करके लेके आएगा, उसको उसकी कॉस्ट करेगी 1 लाख रुपया, 1,20,000 रुपया, जो कि यूज़ हुई हुई रिजेक्टेड बैटरी है, उसको वो लेके आएगा, उस पैक में से निकाल के अपने पैक के अंदर लगा के रिटैगिंग करके आपको वो नई बैटरी कह के सेल करेगा। आप कैसे उसको चेक करेंगे कि इसका डीओडी कितना है? ये कितनी देर चलेगी, ये कितनी देर इस्तेमाल हुई हुई है, हम्म। ठीक है? तो एक्चुअली लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, तो सर ठीक है? कैसे फिर लोग इस चीज़ से इन स्कैम से बच सकते हैं? मतलब आपने कहा कि लॉट के सेल यूज़ कर रहे हैं। जी, अब उन सेल्स का देखें, वो सेल्स का लेट्स से कि 80% की एफिशिएंसी या 70% की एफिशिएंसी रिमेनिंग है। जी। आप लोग अगर 100% सेल्स का क्लेम कर रहे हैं, तो एक कस्टमर कैसे इसको कर सकता है कि वेरीफाई कि जी क्लेम आपका ठीक है? अच्छा देखें, पहली बात ये कि हमारा बहुत खुला-सा ये हम कस्टमर्स को ये कहते हैं, ये उनका राइट है। जी। पहली बात ये कि अगर वो हमारे से बैटरी लेते हैं, तो वो हम बैटरी जब उनके डोर स्टेप पे डिलीवर हो या वो यहाँ पे हमारे ऑफ़िस में फ़िज़िकल लेने के लिए आएँ, हुँ, उनका राइट है कि वो ये कह सकते हैं कि हमें खोल के दिखाएँ हमारी बैटरी में क्या इस्तेमाल किया आपने। सेल लौट के हैं, इस्तेमाल जी, शुदा हैं ठीक या है, ब्रांड न्यू हैं। ये बहुत क्लियर जी, नंबर 1। नंबर 2, हम 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं प्लस हम 2 इयर्स की मेंटेनेंस वारंटी दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है? तीसरे नंबर पे हम बैटरी को एनालाइज़ करके देते हैं और हम कस्टमर को कहते हैं कि आप इसको वेरीफ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। आप इसके ऊपर लोड टेस्टिंग करें, हुँ, हुँ, आप अपना लोड पूरा चलाएँ, आप चेक करें कि इसका डीओडी 50% पे है, 70 पे है या 100% पे है, तो आप इसको वेरीफ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। जबकि बहुत से लोग इसको आप इस तरह से आपको चेक करवा के नहीं देते, नहीं रहता। नंबर 1। नंबर हुँ, 2, हुँ, बहुत से लोग ये करते हैं कि जब वो आपको बैटरी देते हैं, वो आपको ये कहते हैं कि ये बैटरी ब्रांड न्यू सेल की है, जबकि वो ब्रांड न्यू सेल की नहीं होती। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कि फ़ोन पे ऑर्डर पे बैटरी मँगवाते हैं, जैसे रिसेंटली मुझे कस्टमर ने कॉल की डेरा गाज़ी खान से। जी, जी। मुझे उन्होंने कहा कि 12 वोल्ट कोई 200 प्लस एम्पेयर आवर की बैटरी है, हुँ, हुँ, वो हमें मिल रही है 55,000 की। तो रबीउल अव्वल का महीना है, तो उसने हमें मज़ीद 5,000 डिस्काउंट करके 50,000 कीमत बताई। जबकि 12 वोल्ट 100 एम्पेयर की जो बैटरी हमारी जो प्राइस है, वो 80,000 है, 100 100 एम्पेयर की, 100 200 एम्पीयर एम्पेयर की 160 है। ठीक है। और अगर वो 250 एम्पेयर बता रहे हैं तो डेड स्पिन की ये तकरीबन कोई सवा 3 साढ़े 3 लाख की बैटरी है, हुँ, जो हुँ। आपको 55,000 की वो बैटरी दे रहा है। आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ बेवकूफ़ हैं या आप जानबूझ के बन रहे हैं कि एक बैटरी की कीमत 2.5-3 लाख रुपए है और आप उसको क्यों 50,000 में ले रहे हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने उसको ऑनलाइन पेमेंट भेजी, ठीक है। उस बंदे ने बाद में उनकी कॉल अटेंड नहीं की। 14 या 15 डेज़ गुजरने के बाद उस शख्स की कॉल आई और मुझे वो मेरा स्टाफ मेंबर लेके आया, उसने कहा सर एक पर्सन आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। हुँ, हुँ। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे हमारे साथ स्कैम, और उन्होंने मुझे उसके स्क्रीनशॉट्स भी भेजे कि आप हमें इसका को पता करके बताएँ। हुँ, हुँ। तो लोग बेसिकली खुद बेवकूफ़ बनते हैं और ये स्कैम खुद करवाते हैं। मैं अगर ये चाहूँ आपके साथ स्कैम करना तो आप नहीं करवा सकते, जब तक आप खुद ना चाहें। आपके इस पॉइंट से जो मैंने कंक्लूजन ड्राइव किया वो यही किया कि ये जो फिर इसका मतलब दराज पे या ऑनलाइन सेलर बैठे हुए हैं जिनका कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है अपनी मेंशन, तो उनसे फिर बैटरी परचेज करने से पहले हमें 100 दफ़ा सोचना चाहिए।
बिल्कुल, मैं तो ये हम्म, कहूँगा वो बहुत सी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना ट्रस्ट मेंटेन किया हुआ है, हम सबको गलत नहीं कह सकते। हम्म। बे कोशिश ये करें कि आप फिज़िकल विज़िट करके बैटरी वहाँ से उन लोगों को मिल के देन परचेज़ करें। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आफ्टर सेल सर्विस की भी कुछ कॉस्ट है। जी, अगर आप इस बिल्कुल। बिल्डिंग में बैठे हैं, इस ब्रांड नेम के पास बैठे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आपकी कोई क्लेम आता है तो कस्टमर आपको 2 दिन बाद, 4 दिन बाद आपके पास आ सकता है जी।